यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य संस्थाएं उत्तर भारत में शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के स्तंभ के रूप में जाने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश का और दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय प्रयागराज से देश के सबसे बड़े प्रदेश के आबादी को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन करता रहा है। और प्रयागराज कुंभ, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा देश और दुनिया में जो संगम में आकर के इस अवसर पर स्नान करके प्रयागराज कुंभ का आनंद और इस अवसर पर आशीर्वाद लेने से अपने आप को किसी भी प्रकार के उस अवसर से वंचित रखना चाहता हो। प्रयागराज की इन सभी परंपराओं के साथ एक मान्यता है कि दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने इसी प्रयागराज में बनाई थी। और मुझे लगता है महर्षि भारद्वाज का ही आशीर्वाद है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा एक लंबे समय तक देश के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थान गढ़ाता है। और मुझे देख करके बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है कि इन सबसे अलग हट करके प्रयागराज को एक नई पहचान स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उसकी सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए यहां की कुछ विभूतियों ने इस मेयो हॉल को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्थापित करते हुए इसे आगे बढ़ाया। और इस सदी के कला जगत के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के नाम पर इस पूरे परिसर का नामकरण करके इस कॉम्प्लेक्स को एक नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। अत्यंत उमंग, उत्साह और हर्ष का विषय हम सब के लिए है। यह आनंद का क्षण है। स्वर्ण जयंती वर्ष व्यक्ति के जीवन में, संस्था के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। 50 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर के हमें आत्ममंथन करने और अपनी भावी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा न्यायमूर्ति विक्रम नाथ जी को, जिन्होंने इसमें रुचि ली और रुचि लेने के साथ आज एक सप्ताह से स्पोर्ट्स की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां यहां पर चल रही हैं। मुझे बताया गया बैडमिंटन का है, लॉन टेनिस का है, टेबल टेनिस का है, वॉलीबॉल का है, स्क्वैश का है, अन्य तमाम प्रकार की स्पोर्ट्स की गतिविधियां यहां पर एक साथ संचालित हो रही है। स्वाभाविक रूप से अभी तक राज्य सरकार इसमें सहयोग करती रही है। राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर पर सहयोग करती रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जो यहां पर आज माननीय न्यायमूर्ति जिन्हें और हमारे पूर्व वक्ता मेरे सहयोगी ब्रजेश पाठक जी ने, नंदगोपाल नंदी जी ने और खेल मंत्री जी ने जो बात यहां पर कही, उसी को आगे गति देने के लिए लगभग प्रयागराज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहां पर लगभग 100 करोड़ रुपए अकेले प्रयागराज में ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत खर्च कर रहे हैं। और यहां पर अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए ही जो हमारी कुल योजना है, जो प्रोजेक्ट का जो हमारे यहां पर कार्य होने जा रहा है, 60 करोड़ रुपए की लागत से इस कार्य को अकेले इसी परिसर के लिए कार्य संपन्न होगा। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो हमारे प्रयागराज के अंदर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं, उनके लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ 86 लाख रुपए, चंद्रशेखर आजाद पार्क में खेल सुविधाओं के विकास के लिए 7 करोड़ 73 लाख रुपए, ओपन एयर जिम और मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए
और 60 स्थानों पर बच्चों के खेलकूद और मनोरंजन के लिए मल्टी एक्टिविटी प्ले सिस्टम की स्थापना के लिए भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए और नौकायन के लिए प्रयागराज में 2 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ही स्वीकृत किए गए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले हर खिलाड़ी को अपने राज्य में बुलाया और राज्य उत्तर प्रदेश में बुला करके उन्हें सबको सम्मान दिया। राज्य सरकार के स्तर पर सम्मान दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उत्तर प्रदेश के जितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया उन्हें भी हम लोगों ने किया। अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी खिलाड़ी गए थे और जो भी उत्तर प्रदेश के प्रतिभाग खिलाड़ी थे और जिन्होंने मेडल जीता है, इन सब का भी एक भव्य समारोह में हम सम्मान करने वाले हैं। प्रदेश के अंदर जो हमारे छात्रावास हैं उन सभी में बच्चों की जो डाइट थी, स्पोर्ट्स के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए थे, बहुत कम थी, उससे भी बढ़ाया गया है। साथ साथ प्रोत्साहन राशि के लिए भी अभी जैसे नेशनल गेम हो रहे हैं गुजरात में, हमारे कई टीमों ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। वहां पर जो खिलाड़ी जाते थे पहले उन्हें थर्ड ईयर की रेलवे की सुविधा प्राप्त होती थी। हमने कहा उसको एसी में बदल करके उन्हें सुविधा उपलब्ध कराओ और ये सुविधा हमने हर खिलाड़ी को दी जो वहां प्रतिभाग कर रहा है। यूपी की बहुत बड़ी टीम इस बार वहां गई है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश के हर गांव में राज्य सरकार खेल का मैदान बना रही है। हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से पीपीपी मोड पर भी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके स्पोर्ट्स के माध्यम से भी, युवा कल्याण के विभाग के माध्यम से भी, मनरेगा के माध्यम से भी हर गांव में खेल का मैदान, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम और मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई ये युद्ध स्तर पर चल रही है। अन्य गतिविधियों को भी तेज करने के लिए गांव-गांव में ओपन जिम का निर्माण हो, पार्कों की सुंदरीकरण की व्यवस्था हो। और मैंने खेल विभाग से एक बात ये भी कही है कि जो लोग निजी खेल एकेडमी संचालित कर रहे हैं उन्हें राज्य सरकार से भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर भी सहयोग किया जाना चाहिए। आज यहां पर जो प्रस्ताव मेरे सामने आया है इस पूरे परिसर के बारे में जिला प्रशासन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जितना भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए राज्य सरकार उसमें सहयोग करेगी। और आज के दिन पर समस्या पैसे की नहीं, पैसे के उचित नियोजन और समय से उस कार्य को आगे बढ़ाने की है। और अगर यहां पर इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश खेल विभाग के साथ साथ इस कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं जिन्होंने विगत 50 वर्षों से इसे सजो करके रखा, इसको आगे बढ़ाया है और आज इसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके विगत एक सप्ताह से खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं को यहां पर आयोजित किया है, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा, जितने कोचेज हैं इन सबसे मैं इस बारे में आग्रह करूंगा तो ये लोग रुचि लेकर के, अच्छा मेरा ये मानना है आज के दिन पर जो भी हम थे वो वर्ल्ड क्लास का बनाए, एक मानक, एक स्टैंडर्ड हम तय करें। जैसे हम उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम बना रहे हैं मेजर ध्यानचंद के नाम पर और वो मेरठ में उसका काम प्रारंभ हो चुका है। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र, 1 एकड़ का जो वहां पर भूभाग है वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रदेश की पहली बन रही है। और हमने कहा कि जो भी स्टैंडर्ड रखो वह वर्ल्ड क्लास का रखो। वहां एक हमारा जो भी वहां से निकलने वाला जो भी युवा हो वो वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और
इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जोड़ा है। आज मेरठ में हर खेल की गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स आइटम वहां पर आपको मेरठ के अंदर प्राप्त हो सकती है और इसको सरकार प्रोत्साहित दे रही है। उन्हें एक मंच उपलब्ध करा रही है, उन्हें मार्केट उपलब्ध करा रही है, उन्हें ब्रांड बना रही है और वो तेजी के साथ वैश्विक मंच पर छाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैच के इस अवसर पर जिन खिलाड़ियों ने यहां प्रतिभाग किया है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं, उन सबका भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने खेलकूद की इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। ये सभी युवा खिलाड़ी हैं हमारे और इनके पास अपार संभावनाएं हैं। देश के सामर्थ्य को, गांव से आप बाहर निकलते हैं, शहर से बाहर निकलते हैं तो अपने जनपद के लिए खेलते हैं, जनपद के बाहर निकलते हैं तो अपने कमिश्नरी या रीजन के लिए खेलते हैं और जब आप राज्य स्तर पर जाते हैं तो वहां पर भी आप पुरस्कार प्राप्त करते हैं और जब राज्य के बाहर जाते हैं तो राज्य का नाम और देश के बाहर जाते हैं तो देश का नाम आपके साथ जुड़ जाता है। आपके सामर्थ्य से प्रदेश और देश को पहचान मिलती है, समाज को पहचान मिलती है और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, अपने आप को पूरी एकाग्रता के साथ एकलव्य की तरह जब आप लगेंगे तो परिणाम तब आएगा। और आज तो अच्छे अच्छे कोचेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूसरा, टीम वर्क। जब टीम वर्क होगा तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है और हर खेल हमें टीम भाव के साथ कार्य करने की एक नई प्रेरणा देता है। यही समाज में, चाहे वह परिवार की व्यवस्था हो और चाहे वह समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण की व्यवस्था हो, अगर टीम वर्क नहीं है तो कोई भी सफलता प्राप्त करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन जब टीम वर्क होता है तो उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और खेल हमें उस टीम के साथ मिल करके रिजल्ट पर पहुंचाने का, परिणाम तक पहुंचाने का एक नया संदेश भी देता है। हम सब इस गतिविधि के साथ जुड़ेंगे और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रयागराज वासियों को, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए सभी महानुभावों को, यहां से जुड़े हुए कोचेज को, यहां से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को, पुरातन और नवीन सभी खिलाड़ियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का भाव आपके लिए नहीं होने देगी। यहां पर हमारे खेल मंत्री भी हैं, अपर मुख्य सचिव खेल भी हैं, खेल के निदेशक भी हैं, जिला प्रशासन भी है। मैं उन सब से कहूंगा कि जो कुछ भी हो सकता है इस दिशा में हमें आगे प्रयास करना चाहिए और समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बना करके अच्छे ढंग से इसे आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी इससे जुड़े हुए सभी महानुभावों को और पूरे प्रयागराज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करता हूं राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्पोर्ट्स की गतिविधियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी आड़े नहीं आएगी। इस आश्वासन के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज इस स्वर्ण जयंती के समारोह के अवसर पर यहाँ की सुधी स्मृतियों को सहेजने हेतु मैं अनुरोध करती हूँ माननीय श्री खेल मंत्री जी से कि वो हम सबकी तरफ से एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्रदान करने की कृपा करें। इसी क्रम में अनुरोध अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी से कि माननीय न्यायमूर्ति जी श्री विक्रमनाथ सर को भी स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम सब बोलेंगे भारत माता की। माननीय न्यायमूर्ति जी को आदरणीय श्री नवनीत सहगल सर, आदरणीय डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी को मंडलायुक्त महोदय से स्मृति चिन्ह देने का अनुरोध, माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को आदरणीय जिलाधिकारी जी से
स्मृति चिन्ह प्रदान करने का अनुरोध और माननीय खेल मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी को भी स्मृति चिन्ह देने का अनुरोध आदरणीय डीएम सर से और हमारे अपर मुख्य सचिव खेल श्री नवनीत सहगल जी को भी एक स्मृति चिन्ह हम सबकी तरफ से प्रदान करने का अनुरोध आदरणीय डीएम सर।